महाराष्ट्र गुजरात तक हमारे लोगों ने अपने दमखम और मेहनत से अपने अपने समाजों को गौरवान्वित किया और साथ ही साथ यहाँ रोजगार के अवसर खोले लोगों के लिए। काश हमारे नेताओं की अगर ये सोच होती तो जिस जालोर के अंदर, जिस भीलवाल के अंदर हम माई नदी के पानी की बात कर रहे हैं, हम जवाई बांध के गेट खोलने की बात कर रहे हैं, अगर नेताओं की सोच ठीक होती तो बड़े बड़े नेता जालोर, जोधपुर, नागौर के देश की सत्ता के अंदर रहे, प्रदेश के अंदर 1 नंबर पर नहीं रहे, लेकिन 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर रहे। जानबूझ के इस इलाके का विकास नहीं किया। उनको पता था कि अगर विकास करेंगे तो बराबरी का हक मांगेंगे, और बराबरी का हक मांगेंगे तो उनके बेटे पोतों को राजनीतिक विरासत कैसे मिलेगी। जानबूझ के अंदर कोई ने हमें धकेल दिया। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि लोक देवताओं का आशीर्वाद से, कहीं वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से, कहीं रामसा पीर के आशीर्वाद से, कहीं खेतेश्वर भगवान के आशीर्वाद से, कहीं जगदम्बा का आशीर्वाद से, तमाम लोक देवताओं का आशीर्वाद से आप लोग आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते आपने इस इलाके को भी आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य से जालोर में जब जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं जब पिछली बार आया था तब एक सी विभत्स घटना यहाँ हुई। आजादी के 75 साल बाद पानी की मटकी को हाथ लगाए और उसको पीटे और इंदर मेघवाल की जान चली जाए। ये देश को झकझोर करने वाली घटना थी। एक तरफ तो भारत, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, मोदी जी रोज नारे लगवाते हैं, अमृत महोत्सव, फला ये, और एक तरफ हमारे लोगों को अगर पास में बैठने का अधिकार नहीं, साथ में पानी पीने का अधिकार नहीं। ये दुर्भाग्य है। चाहे कोई मूछ रखे उसको हम मार दें, घोड़ी पे बैठे उसको उतार दें, तो फिर सोच कहाँ है? सोच को बदलना होगा, बराबरी का दर्जा देना ही होगा। इसी को तो इंसानियत कहते हैं। अगर हम आजादी के 70-75 साल बाद भी इन परिस्थितियों से किसी को गुजरना पड़े तो कैसी घुटन महसूस करोगे? अंदाज लगा लो अपने साथ अगर बीते तो अपन क्या सोचते होंगे। तो भाइयों, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आइंदा से ऐसा जातीय संघर्ष कहीं नहीं फैले, इस बात का विशेष कर उन समाजों को ध्यान रखना है जो समाज में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बड़े समाज है। उनको, हमारे छोटे भाइयों का, शोषित पीड़ित तबके का ध्यान रखना चाहिए। ग्रेनाइट का बहुत बड़ा व्यापार जालोर के अंदर है, वर्ल्ड फेम ग्रेनाइट, और जालोर से कई ग्रेनाइट उद्यमियों ने विदेश तक अपनी छाप छोड़ी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेलवे की रेक यहाँ लगती है क्या? रेलवे की नहीं लगती। बड़ी मंडी होने के बावजूद मैं प्रयास करूंगा। मैं जब बीच में टेलीफोन आया था ग्रेनाइट एसोसिएशन का कि उस समय जब बाढ़ आई थी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और उन्होंने मांग की करी राजस्थान की सरकार ग्रेनाइट उद्यमों को राहत दे। पता नहीं राहत मिली कि नहीं मिली, लेकिन मेरी तरफ से मैंने प्रयास किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जब भी सत्ता के नजदीक आए सब बातों का ध्यान रखेंगे। जालोर का उतना ही ध्यान रखेंगे जितने राजस्थान के अग्रणी इलाकों का ध्यान रखता है। भाइयों, शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। शेखावाटी अंचल को देखो, भरतपुर अलवर को देखो, आपको लगेगा कि हम 50 साल पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब भी जो स्कूल है सरकारी, कर्मठ करते जा रही सरकार, उनमें अध्यापक नहीं है। पीएचसी सीएचसी जगह जगह खोल रही है, उनके अंदर डॉक्टर नर्स नहीं है। कितने संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर आंदोलित है। 4 लाख पद खाली है। बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है, पीने का शुद्ध पानी मिल नहीं रहा है, सड़क पर टोल देना पड़ रहा है। बजरी की गाड़ी या रेत या ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लाते हो तो माइनिंग माफिया मारपीट करता है, हत्या कर देता है। उसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी नेता में दम नहीं। जो भी आवाज उठाता है माइनिंग बजरी माफिया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के द्वारा चलाई गई सत्ता संकल्प यात्रा जो कि सालासर धाम से निकली थी, वो सुजानगढ़ चूरू होते हुए सीकर, उसके बाद में लोनी विधानसभा और भी बहुत सारी जगह जाने के बाद वो पहुंची जालोर के अंदर। वहां पर हनुमान जी बेनीवाल ने धमाकेदार तरीके से अपना स्पीच दिया और सभी को अपने इस लपेटे के अंदर लिया। आइए गाइस, सुनते हैं और हनुमान जी बेनीवाल ने वहां पर क्या कहा। बड़ी पंचायत में अकेला हनुमान बेनीवाल 24 बीजेपी के सांसद वो मोदी की सरकार को घेरता है। जब तीनों कृषि बिल आते हैं
तो उत्तरी भारत का एकमात्र किसान का बेटा कृषि बिलों के खिलाफ सत्ता को छोड़ता है, तो पड़ोसी थाली को ठोकर मार के सड़क पर अपने भाइयों के साथ 70 दिन बैठता है। वो पहला सांसद है। जब सेना को ठेके में दे दिया जाता है, अग्निपथ का विरोध अगर देश के अंदर कोई करता है, तो नागौर का सांसद है जो देश के जवानों के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश देता है मोदी जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। परिणाम ये होता है कि पहले अग्निवीर 25% एडजस्टमेंट करने की बात थी, अब ये सरकार डरी हुई है, बोला 50% को हम रख लेंगे, 50 को वापिस जाना पड़ेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव बाकी है, राजस्थान का चुनाव तो सेमीफाइनल है 5 राज्यों के 6 राज्यों के, लेकिन फाइनल चुनाव 24 का होगा और सेमीफाइनल आप जीत गए तो अग्निपथ भी वापस हो जाएगा। महंगाई तो पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया, वो भी 50-55 में आ जाएगा। जिस तरह गुंडागर्दी देश के अंदर चली, विपक्ष कमजोर है, और कमजोर क्यों आप ही जानते हो। जो भी बोलता है उसकी फाइल खुल जाती है, जो भी बोलता है उसके घर ईडी चली जाती है। हमारे नागौर के एक नेत्री, जिसके दादाजी ने पूरे जीवन इस बीजेपी के फूल को सत्यानाशी फूल बताया, नागौर के लोग काफी बैठे हैं यहाँ पे, वो भाषण देते थे और सत्यानाशी को फूल, और वो भी 2-3 बार लड़ी, मेरे पर आरोप लगाती थी हनुमान तो बीजेपी के लोगों के साथ घूम रहा है। छोड़ दिया हनुमान ने बीजेपी जब मुझे लगा कि किसान कौम के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो भाजपा छोड़ के सड़क पे आ गया, खुद की पार्टी बनाई। आपका आशीर्वाद से, संघर्ष से, नौजवानों के संघर्ष से पार्टी बना के आपको चिन्ह दिया। मेरा चिन्ह कांग्रेस बीजेपी ने छीन लिया। बोतल से टायर पर लोकसभा में गठबंधन हुआ मोदी के साथ, और 24 सांसदों को टायर पर दिल्ली लेके गया और वापस बोतल का चिन्ह प्राप्त किया। जो चिन्ह का ही झगड़ा था, मेरा चिन्ह भी बड़ी मुश्किल से रहा है। मैं उस नेत्री को पूछना चाहता हूँ, तेरे दादाजी ने अगर पूरे जीवन गालियां दी और तुम खुद बीजेपी के खिलाफ लड़ी और मेरे पर आरोप लगाती थी, तो अब ऐसी कौन सी विपदा आ गई? क्या सास, पति और देवर के जेल जाने से इतनी डर गई ईडी से कि रातों रात बीजेपी के पैर पकड़ लिए और आरोप लगा रही है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से मिला हुआ है। अगर मैं कांग्रेस से मिला हुआ होता तो गहलोत के बेटे को मैंने थोड़ी कहा था। तो नागौर की नेत्री तो गहलोत के बेटे के वोट मांगे थे जोधपुर के अंदर। एक वो जोधपुर वाली नेता और घूमती पहली बार बन गई थी, वो भी बेबू भैया वोट मांग रही थी। हनुमान बेनीवाल नहीं मांग रहा था, उसने गहलोत के बेटे को हरा के उससे जादूगरी का खिताब छीना और वसुंधरा को 7 समंदर पार भगा दिया ललित मोदी के पास। वो मैंने भगाया था। और मोदी अमित शाह को चुनौती देके सड़क पर अगर कोई संघर्ष कर रहा है, तो नागौर का सांसद है जिसका झंडा किसान का झंडा है, जिसके झंडे को अगर पकड़ के कोई खड़ा हो जाए राजस्थान के अंदर, हिम्मत है राजस्थान की सरकार की, दिल्ली की सरकार की, हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता की तरफ देख भी ले। अगर देख ले तो 24 घंटे में ऑपरेशन कर दूं मैं सरकारों का। इतनी ताकत इस झंडे के अंदर है। भाइयों, मैं बिना फालतू की पंचायती नहीं करता, लेकिन मेरे लोगों को अगर कोई दुख तकलीफ देता है तो मैं उनके साथ सड़क पर 24 घंटे तैयार रहता हूं। आपने हमेशा देखा है जालोर जिले में पिछली बार मैंने चुनाव नहीं लड़ाए थे। मैं अब आपको फिर कहता हूं, मैं उम्मीदवार सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन इस यात्रा का नाम दिया है। जिस तरह देश पे जब अंग्रेजी हुकूमत का राज था, तब पूरे देश के नौजवान वो जाति देख के नहीं लड़ रहे थे, वो सादत दे रहे थे और वो कह रहे थे अंग्रेजों भागो, भारत छोड़ो, भारत को गुलामी की बेड़ों से मुक्त करवाना है। तब जातिवाद की बात नहीं करते थे। उसी तरह आज राजस्थान डूब रहा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, उनकी चीख पुकार सुनो। जिस तरह बच्चे आत्महत्या करा कोटा के कोचिंग संस्थानों के अंदर, नौजवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है। नरेगा में मजदूरी करके लोग अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, बजरी माफिया हावी है। थाने तहसील में कोई सम्मान नहीं आपका। थाने एम्बुलेंस के अंदर रेप की घटनाएं हो रही है। कौन बचाएगा इस राजस्थान को? कोई लोक देवता नहीं आएगा आपके बीच बचाने के लिए। आपको इस राजस्थान को बचाने के लिए इस बोतल के साथ, आरएलपी के साथ राजस्थान के अंदर चलना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी अगर सत्ता के अंदर आ गई, कर्जा माफ भी होगा, सड़क पर टोल नहीं देना पड़ेगा। मजाल है कि अपराध राजस्थान में घटित हो जाए, अपराधी जोड़ी झंडे लेके बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे, या एक भी राजस्थान के अंदर नहीं बचेगा। इसके लिए सरकार चाहिए। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। अब कैसे बनाओगे बता दूंगा। जालोर का टिकट आरएलपी जिसको दे उसकी मदद कर देना सारे लोग। ये तो रिजर्व सीट है, इसमें ज्यादा जोर भी नहीं आएगा। आपको आएगा क्या?
वोट दे ही रहे हो हमेशा, कांग्रेस को दे रहे हो, बीजेपी को भी दे रहे हो, अब की बार हमें देख के देख लेना। अगर मैं नहीं लड़ा हूं वोट मत देना, और आपके लिए लड़ा हूं तो वोट दे देना। इतना ही ध्यान हम सबको रखना, तब जाके एक हनुमान बेनीवाल संघर्ष का बिगुल बजा रहा है। गाइस, आपको हमारी ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।